गवई साहब एक विवाद से तो उभर नहीं पाए कि दूसरा बयान दे दिया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने सीजेआई गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भगवान विष्णु पर टिप्पणी की थी। ये विवाद अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि सीजेआई ने मुस्लिम महिलाओं के लिए चली आ रही एक प्रथा पर चिंता जताते हुए कुछ ऐसा कह दिया, ये सुनकर कट्टरपंथी मुस्लिमों को मिर्ची लग सकती है। आखिर ऐसा क्या कहा गवई साहब ने, आइए बताते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। सीजेआई गवई ने प्रचलित खतने की प्रथा पर चिंता जताई है। ये बयान कुछ मुस्लिम कट्टरपंथियों को विरोधी लग रहा है। क्या सीजेआई का बयान वाकई पक्षपातपूर्ण है या ये महिलाओं के अधिकारों की बात है? पहले बात करते हैं जूता कांड की। सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट में खजुराहो मंदिर की भगवान विष्णु की क्षतिग्रस्त मूर्ति को बहाल करने की याचिका पर सुनवाई हुई। सीजेआई गवई ने याचिकाकर्ता से कहा, यह पब्लिसिटी स्टंट है, जाओ भगवान विष्णु से खुद कहो कि कुछ करें, तुम उनके भक्त हो तो प्रार्थना करो। ये बात हिंदू संगठनों को चुभ गई। सोशल मीडिया पर इसे सनातन धर्म का अपमान बताया गया। कुछ ने तो सीजेआई के खिलाफ महाभियोग तक की मांग कर दी। फिर 6 अक्टूबर को कोर्ट में 71 साल के वकील राकेश किशोर ने सीजेआई पर जूता फेंकने की कोशिश की और चिल्लाए, सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं। सीजेआई ने शांति से जवाब दिया, यह हमें डिगा नहीं सकता। वकील को हिरासत में लिया गया, लेकिन सीजेआई ने केस आगे नहीं बढ़ाया। बाद में उन्होंने सफाई दी कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और सच्चे सेकुलर हैं। लेकिन सवाल उठा, अगर यही बात किसी मुस्लिम याचिकाकर्ता से कही जाती तो क्या होता? सोशल मीडिया पर लोग इसे हिंदू विरोधी रवैया बता रहे हैं। अब आते हैं उनके नए बयान पर। 11 अक्टूबर को दिल्ली में बेटी की सुरक्षा नाम के एक कार्यक्रम में सीजेआई गवई ने कहा कि देश में कई बेटियां आज भी अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित हैं। वे यौन शोषण, बाल विवाह, भुखमरी और खतने जैसी हानिकारक प्रथाओं का शिकार हो रही हैं। खतना यानी फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन खासकर दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय में प्रचलित है। सीजेआई ने कहा कि ये प्रथा सामाजिक असमानता का प्रतीक है और संविधान के खिलाफ है। ये बात सही लगती है, लेकिन टाइमिंग ने इसे थोड़ा विवादास्पद बना दिया है। हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने के बाद अब मुस्लिम प्रथा पर निशाना। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच इस प्रथा की वैधता पर सुनवाई कर रही है, जिसमें सबरीमाला मंदिर और मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। ऐसे में सीजेआई का बयान क्या जजमेंट को प्रभावित कर सकता है? सीजेआई ने यह भी कहा कि आज बेटियां सिर्फ असल दुनिया में ही नहीं, डिजिटल दुनिया में भी असुरक्षित हैं। साइबर बुलिंग, डीप फेक, ऑनलाइन उत्पीड़न जैसे खतरे बढ़ रहे हैं। तकनीक को शोषण का नहीं, सशक्तिकरण का साधन बनाना चाहिए। कार्यक्रम में जस्टिस वीवी नागरत्ना ने कहा कि लड़की तभी समान होगी जब उसे पुरुषों जितनी आजादी और संसाधन मिले। ये बातें प्रेरक है, लेकिन सवाल यह है कि हिंदू विवाद के बाद मुस्लिम प्रथा पर बयान क्यों? कुछ लोग इसे मुस्लिम विरोधी एजेंडा बता रहे हैं। वो कहते हैं कि पहले हिंदू धर्म पर मजाक, अब मुस्लिम प्रथा पर हमला। ये निष्पक्षता नहीं, पक्षपात है। सीजेआई गवई का ये डबल स्टैंड हिंदू भावनाओं पर चोट है। फिर मुस्लिम प्रथा पर सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है? क्या ये वाकई बेटियों की सुरक्षा की बात है या कुछ और? आपको क्या लगता है? इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिए और कमेंट करके बताएं कि आप क्या समझते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलूंगी एक और नई खबर के साथ। शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।